स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा, परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें। प्यारे भाई और बहनों, इस नए दिन को खुदा के नाम पर शुरू करें और खुदा के पाक कलाम और रूहानी पाक शराकत से ताकत पाकर आज के दिन को हमारे परिवारों को पाक बनाए और सारे बीमार भाई बहनों को के लिए दुआ करें। आज के पहले पाठ प्रेरित चरित्र में यीशु के शहर फिलिप अंजील के प्रचार में पवित्र आत्मा की शक्ति से भरपूर होकर काम करता है। पाठ में ये साफ जाहिर है कि वो अपनी मर्जी नहीं बल्कि जिंदा खुदावंद यीशु की ताकत से प्रचार करता है और पाक कलाम को समझाता है। आज के दिन हम भी खुदा के रूह पाक दी ताकत से उम्मीद और खुशी से जीने और अच्छे काम करने प्रभु यीशु से बरकत मांगे। बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूहुल कुदुस की शराकत आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। अजीजों, हम अपने गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि वाजिब तौर पर पाक रस्में अदा कर सकें। मैं कादिर मुतल्लिक खुदा और आप सबके सामने इकरार करती हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों, निज गलती बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम हमेशा तुम्हारी सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे भी इल्तिमास करती हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुतल्लिक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करें और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करें। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ए खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ए मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। ए खुदावंद रहम कर। हम दुआ करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, ये सर्वविदित है कि तू निरंतर हम पर अपने प्रेम की वर्षा करता है। हम सब अधिकाधिक तेरे प्रेम पात्र बनते जाएं। तू हमें असत्य के अंधकार से निकालकर सत्य के प्रकाश में लाया है। हमारे मन में तेरी सच्चाई प्रतिदिन गहरी होती जाए। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। पाठ पहला प्रेरित चरित्र से। ईश्वर के दूत ने फिलिप से कहा, उठिए, यरूशलेम से गाजा जाने वाले मार्ग पर दक्षिण की ओर जाइए। ये मार्ग निर्जन है। वह उठकर चल पड़ा। उस समय एक इथियोपियाई खोजा यरूशलेम की तीर्थ यात्रा से लौट रहा था। वह इथियोपिया की महारानी कंताकी का उच्चाधिकारी तथा प्रधान कोषाध्यक्ष था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ नबी इसायास का ग्रंथ पढ़ रहा था। आत्मा ने फिलिप से कहा, आगे बढ़िए और रथ के साथ चलिए।
फिलिप दौड़कर उसके पास पहुंचा और उससे नबी इसायास का ग्रंथ पढ़ते सुनकर पूछा, आप जो पढ़ रहे हैं क्या उसे समझते हैं? उसने उत्तर दिया, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूंगा। उसने फिलिप से निवेदन किया कि वह चढ़कर उसके पास बैठ जाए। वह धर्म ग्रंथ का ये प्रसंग पढ़ रहा था। वह मेमने की तरह वध के लिए ले जाया गया। ऊन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह उसने अपना मुंह नहीं खोला। उससे अपमान सहना पड़ा। उसके साथ न्याय नहीं किया गया। उसकी वंशावली की चर्चा कौन कर सकेगा? उसका जीवन पृथ्वी पर से उड़ा लिया गया है। खोजे ने फिलिप से कहा, आप कृपया मुझे बताइए, नबी किसके विषय में ये कह रहे हैं, अपने विषय में या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिप ने धर्म ग्रंथ की इस प्रसंग को आधार बनाकर उसे ईसा का सुसमाचार सुनाया। यात्रा करते करते वे एक जलाशय के पास पहुंचे। खोजे ने कहा, यहाँ पानी है, मेरे बपतिस्मा में क्या बाधा है? उसने रथ रोकने का आदेश दिया। तब फिलिप और खोजा दोनों जल में उतरे और फिलिप ने उससे बपतिस्मा लिया। जब वे जल से बाहर आए तो ईश्वर का आत्मा फिलिप को उड़ा ले गया। खोजे ने उससे फिर नहीं देखा। फिर भी वह आनंद के साथ अपने रास्ते चल पड़ा। फिलिप ने अपने को आसोदस में पाया और वह कैसरिया पहुंचने तक सब नगरों में सुसमाचार का प्रचार करता रहा। हे प्रभु की वाणी है। खुदा का शुक्र हो। कितना हसीन वादाए किया खुदाबंद ने, कितना हसीन वादाए किया खुदाबंद ने। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवाय कब है बात कही किसने? जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। हालेलुया, 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 हालेलुया। घर घर जाओ, अंजील सुनाओ, कौमां दे विच ओहदा नाम फैलाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। इंजील मुकद्दस संदेहों के मुताबिक एक खुदावंद तेरे तमजीद हो। यीशु ने लोगों से कहा, कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है उसे आकर्षित ना करे। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। नबियों ने लिखा है,
वे सब के सब ईश्वर की शिक्षा पाएंगे। जो कोई ईश्वर की शिक्षा सुनता और ग्रहण करता है वह मेरे पास आता है। ये ना समझो कि किसी ने पिता को देखा है। जो ईश्वर की ओर से आया है उसी ने पिता को देखा है। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, जो विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मन्ना खाया, फिर भी वे मर गए। मैं जिस रोटी के विषय में कहता हूँ वह स्वर्ग से उतरी है, और जो उसे खाता है वह नहीं मरता। स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वे संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। ये खुदा का पाक अंजील है। हे मसीह तेरी सिदाइश हो। धीरे धीरे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी हम सबों को ईमान की ओर बुला रहे हैं। इस पूरे अध्याय में साफ जाहिर है कि ईमान की कमी के कारण यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों में यकीन नहीं रखा, और उनके विश्वास की कमी के कारण प्रभु यीशु मसीह बार बार उन्हें याद दिलाते हैं कि अगर विश्वास करेंगे जिंदगी हासिल करेंगे। अगर मानेंगे प्रभु यीशु मसीह को पूरे दिल से खुदा के बेटे के रूप में स्वीकार करेंगे, तब प्रभु यीशु मसीह के वरदानों को हासिल करेंगे। ईमान प्यारे भाई और बहनों, एक दिन की या एक बार के काम नहीं। ईमान हम सबों के लिए हर रोज के एक सफर है। हर रोज खुदा को पुकारना, हर रोज खुदा में बने रहना, हर रोज खुदा में जुड़े रहना है। हम बपतिस्मा हासिल करते हुए हमने पाक यूकरिस्ट में अपने आप को खुदा के साथ बांधा था। हम पूछ सकते हैं हमारी कीमत क्या है इस सैक्रेमेंट के जरिए। खुदा के साथ शरीक होना, खुदा को हासिल करना हम सबों की इज्जत है, और उससे बढ़कर हम अपने आप की तारीफ नहीं कर सकते हैं। हमारी पहचान या हमारे धन दौलत, हमारी ताकत या हमारी खूबी, वो सब यहीं रह जाएगा। खुदा की ताकत को अगर हम हासिल करेंगे और उसमें विश्वास करेंगे, हम ज़रूर खुदा में शरीक हो जाएंगे, खुदा के साथ अनंत जीवन को हासिल करेंगे। इसलिए पाक शराकत में खुदा यीशु मसीह के बदन और खून को हासिल करने के इस रूहानी ताकत को हमें विश्वास के साथ हासिल करना है, पूरे दिल के साथ विश्वास रखना है। आइए इस पाक कुर्बानी के दौरान भी हम खुदा में विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह से कहें कि तू ही खुदा का बेटा है, और तेरे बदन और खून को खाने से ही हमें एक नई कुर्बानी देने के लिए ताकत मिलती है। पुरानी कुर्बानी, जानवरों को मारना और किसी के खून को चढ़ाना या और किसी के ताकत पर जिंदगी हासिल करना, सब खुदा यीशु मसीह ने बदल दी, क्योंकि खुदा अपने आप को हमारे लिए कुर्बान करता है। आइए आज भी इस कुर्बानी को मनाते हुए हम प्रभु यीशु मसीह के बदन और खून को हासिल करने के लिए अपने आप को तैयार करें रूहानी तौर पर, और सारे बीमार भाई बहनों के लिए दुआ करें। हमारे आज के हर एक काम को खुदा के हवाले करें, ताकि प्रभु यीशु मसीह हम में जिंदा रहें। समर्पण का ये समय है, समर्पित करे जान दिल को, जो भी चाहेंगे सूझे हमसे, अपनी सारी सर्वस्व को, मर्जी खुदा की जो समझ के तूने किया, मर्जी खुदा की नहीं हो जानो जरा, जो भी कमा
हमारी कुर्बानी खुदा का मतलब बाप के हजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को अपने हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए और हमारे बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फायदा के लिए मंजूर फरमाए। हे परमेश्वर, तूने इस बलिदान के पुनीत आदान प्रदान द्वारा हम सबको अपनी ईश्वरता के सहभागी बनाता है। ऐसी कृपा कर कि जिस सत्य का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है उसके अनुसार हम योग्य आचरण भी करें। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हम हो। खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हम हैं। खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ए वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और निहायत मुनासिब है ए खुदूस बाप कि हम हर वक्त, लेकिन खासकर इन दिनों में तेरी सिताइश करें जब मसीह हमारा फसह कुर्बान हुआ। ये वह हकीकी बर्रा है जिसने दुनिया के गुनाहों को उठा लिया। उसने अपनी मौत से हमारी मौत को तबाह कर दिया और अपने जी उठने से हमारे लिए ज़िंदगी बहाल कर दी। इसलिए हम पास्का की खुशियों से मामूर होकर दुनिया भर में हर जगह ईद मनाते हैं और फरिश्तों का लश्कर मुक़द्दसों की जमायत समेत ये कहते हुए पैहम तेरी हमदो सना करते हैं। कुदुस 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 खुदावंद अर्शों का खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आलम वाला पर होसाना, मुबारक है जो खुदावंद के नाम से आता है। आलम वाला पर होसाना। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कुदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि नजराने पाक और मुतबर हों और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मई का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अध्याय में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। ए खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं जब तक कि तू न आए। बस बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज़िज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे के मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे उसको फाइवन और अपने सब कादिमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन सारे भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपने रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, मुबारक यूसुफ, मुबारक रसूलों और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहें, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादिर मुतलक खुदा बाप को रूहुल कुदस की वदानत में कामिल इज़्ज़त और ताज़म शान हमेशा से हमेशा तक। आमीन।
अपने नजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो उस खुदावंद ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारा रोजाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा। इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरे शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी ही सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं, बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर, और हम सबों को, हमारे परिवारों को और सारे बीमार भाई बहनों को वो सलामती और इत्याद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप पर हो और आप पर भी हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। ए खुदा के बरे, तू जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ये खुदा के बरे, तू जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ये खुदा के बरे, तू जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती इनायत कर। यह है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जो बर्रे की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। हे खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, तू सिद्ध कर दे, तू तो मेरी रूह शिफा पाएगी। रूहानी पाक शराकत के लिए दुआ। ए खुदावंद यीशु मसीह, मैं सचमुच विश्वास करती हूँ कि तू पाक शराकत में जिंदा खुदा है और हमेशा मेरे लिए इंतजार करता है। मैं तुझे दुनिया की सारी चीज़ों से ज़्यादा प्यार करती हूँ और सारे दिल से तुझे अपने रूह में हासिल करना चाहती हूँ, क्योंकि इस वक्त तुझे पाक शराकत में हासिल करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। रूहानी बरकतों के जरिए मेरे दिल में आने के लिए तुझसे मिन्नत करती हूँ। हे प्रभु यीशु, मैं पापी गुनहगार अपनी रूह में तुझे हासिल करना चाहती हूँ और तुझसे कभी अलग नहीं होना चाहती हूँ। आज के दिन मेरे बदन और रूह के हर विचार और काम तेरी ही पाक मर्जी के मुताबिक पूरे हो। मुझे अपने प्यार और ताकत से भर दे। आमीन।
दुआ करें। हे ईश्वर, अपनी प्रजा के बीच रहने की कृपा कर। तूने हमें दिव्य संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हम पुरानी वासना से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश करें। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। कादिर मुतलक खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुदुस की बरकत आप सब पर, आपके परिवारों पर नाजिल हो। आमीन। इबादत हो चुकी सलामती से जाए। खुदा का शुक्र हो। हे परम दयालु कुंवारी मरियम, याद कर ये कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और तेरी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया हो। एक कुंवारियों की कुंवारी हे मेरी माँ, इसी आसरे से ही मैं तेरे पास दौड़ी आती हूँ और पापी के रूप में तेरे सामने खड़ी हूँ। हे परमेश्वर की शब्द की माँ, मेरे शब्दों को अस्वीकार मत कर, पर दया से उनको सुन और पूरा कर। आमीन। माँ मरियम शांति की रानी, हमारे लिए दुआ कर। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में